So my dear students, we are going to discuss about binary numbers. In previous lecture, we have discussed about decimal numbers. So अब डिस्कस करेंगे हम बाइनरी नंबर्स को. बाइनरी नंबर सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट्स पर मुश्तमिल होते हैं. जब हमने डेसिमल नंबर्स को डिस्कस किया था, हमने कहा था 10 डिजिट्स पर मुश्तमिल होते हैं 0 से 9, और हमने कहा था वो किसकी बेस होते हैं 10 की. लेकिन ये बाइनरी नंबर्स हैं, किसकी बेस होंगे 2. ठीक है, जब हमने डेसिमल नंबर पढ़ा था तो उसमें हमने जब वेट देखे थे तो हमने पावर किसकी 10 की पावर ली थी, 10 की पावर 0. लेकिन यहाँ पर क्योंकि बाइनरी नंबर है 2 डिजिट्स पर मुश्तमिल होते हैं, बेस ऑफ 2 होते हैं, तो 10 की पावर 0 से नहीं बल्कि हम 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे. ठीक हो गया. अच्छा जी, अब यहाँ पर हम सबसे पहले यही बात करेंगे, द बाइनरी नंबर सिस्टम हैज 2 डिजिट्स. ठीक है, इसके 2 डिजिट्स होते हैं 0 एंड 1, और इसके अलावा द बाइनरी नंबर सिस्टम हैज अ बेस ऑफ 2. ठीक है जी, हैज अ बेस ऑफ 2. 2 इसकी क्या होती है, बेस होती है. अब सबसे पहले इसका जो वेट है वो देख लेते हैं. ठीक है जी, इसका जो वेट है वो देख लेते हैं. उसके बाद जो है इसकी बाइनरी काउंटिंग देखेंगे कि इस टेबल किस तरह से बनानी है, और बाद में फिर इसकी हम एप्लीकेशन देखेंगे, इसकी नीड क्या है, इसकी जरूरत क्या है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है. देखिए बच्चे, कोई भी जो क्वांटिटी होती है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम. ठीक है, चाहे वो हम डेसिमल नंबर में करें, चाहे वो हम बाइनरी नंबर्स में करें, एक्चुअली जो क्वांटिटी है उसको क्या है, रिप्रेजेंट करना है. अच्छा जी, अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास है बाइनरी पॉइंट, जैसे कि इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट डेसिमल पॉइंट, लेकिन ये क्या है, बाइनरी पॉइंट है. ठीक है जी. अच्छा जी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि ये जो होते हैं, ये वाला जो हिस्सा है जी, ठीक है जी, होल नंबर्स का. अच्छा, ये वाला जो हिस्सा होता है ये क्या होता है जी, फ्रैक्शनल होता है. ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर्स के लिए यहाँ 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, -6, सो ऑन 2 की पावर -n. लेकिन यहाँ पर जो होल नंबर्स होते हैं उनके लिए क्या होता है भाई, यहाँ पर पॉजिटिव पावर ऑफ 2 होती है. 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, फिर 2, सो ऑन 2 की पावर n-1, इस तरीके से. ठीक है जी. तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं 2 की पावर 0 क्या होता है, 1 की इक्वल होता है. 2 की पावर 1 2 हो गया, 2 की पावर 2 देखें तो ये 4 हो गया, और यहाँ पर 8 हो गया, 16 हो गया, और 32 हो गया, और 64 हो गया, इस तरह से सो ऑन. ठीक है जी, इस तरह से सो ऑन. अब यहाँ पर भी इस तरह से सो ऑन. अब यहाँ पर इसको इस तरह से लिखते हैं हम. ठीक है जी, इसको इस तरह से लिखें तो ये निकलती है वैल्यू, इसको इस तरह से लिखते हैं, ये वैल्यू निकल के आती है जी. अच्छा जी, तो ये तो हमें पता है. ठीक है जी. अब हम जरा जो है इसकी काउंटिंग देखते हैं. ठीक है, इसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, जब हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करेंगे, वो बाद में फिर इसके जो वेट है, इसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. इसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. अभी हम बाइनरी काउंटिंग देख लेते हैं. अभी हम बाइनरी काउंटिंग देख लेते हैं. बाइनरी काउंटिंग, सबसे पहले यहाँ पर आप डेसिमल नंबर लिखिए जी, डेसिमल नंबर लिखें जी, और यहाँ पर आप लिखें बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर. अब डेसिमल वाली जो काउंटिंग है वो जब बाइनरी नंबर होगी तो उसके लिए आपको रिक्वायर्ड कितने होंगे, 4 बिट्स रिक्वायर्ड होंगे. सबसे पहले यहाँ 0 स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक आया. अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पर आपको जो है वो कैसे फाइंड करो. ठीक है, हमारे पास जो है आप देखें जी, हमारे पास 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, ऐसे हमें स्टार्ट करना है. सबसे पहले हमें क्या है, 4 बिट्स रिक्वायर्ड होंगे, यानी कि यहाँ पर डेसिमल नंबर ये 0 है, इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करो तो 4 बिट हमें रिक्वायर्ड होंगे, इस तरह से. ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो है ये हमारे पास 2 की पावर. ठीक है जी, अब यहाँ पर हमारे पास देखिए ये जो 2 की पावर होती है इसको 1 करो तो इज इक्वल टू क्या होता है, 2 होता है. अच्छा जी, अब सबसे पहले यहाँ पर आपके पास 0 0 0 0, उसके बाद आपके पास ये भी 0 होता है, ये भी 0 होता है, ये होता है 0 1, ये होता है यहाँ पर 3 की जगह पर ये होता है 1 0. ठीक है, 0 0 0 1 1 0, उसके बाद था 1 1, इसको आप 0 लिखो, इसको 0 लिखो, इसको 0 लिखो, इसको 0 लिखो. सबसे पहला पहला काम यह कर दिया, इन दोनों को 0 ही करना है सबको, 0 0 0 1 1 0 1 1, यहाँ तक आ गया. अब इसको 1 कर देना है, इसको 0 ही करना है, उसको 0, इसको भी 0. तो ये कहाँ तक आया हमारे पास, ये तो आ गया जी इधर से
ऐसे ऐसे और ऐसे और ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, ये 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, ओके, 8 के लिए, 9 के लिए, 10 के लिए, 11 के लिए और ये 12 के लिए। तो यहाँ पर आपने लिख दिया 1, ये लिख दिया आपने 0 0। ठीक है, अब क्या करना है आपने, ये आपके पास 0 होगा, ये आपके पास 1 नहीं होगा और ये आपके पास 0 1 1 0 1 1 होगा, ये 1 ये 1 ये 0 ये 0। ठीक है, अब यहाँ पर आपने करना है 1 और ये 0 ये 0 ये भी 0। ठीक है, तो आप देखिए 8 के ऊपर क्या आया हुआ है, 1000 आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आप, ये 0 0 आ गया, 0 1 1 0 1 1, ओके, ये 0 एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये 1 ये 1 ये 1। ठीक है जी, अच्छा ये हो गया 12 तक। अब अगर मजीद इसको बढ़ाएं, अच्छा मजीद इसको बढ़ाएं, हम यहाँ लिखते हैं 13 14 15। ठीक है, तो क्या होगा, तो यहाँ पर हमने लिखा 0 0 0 1 1 0 1 1। अब ये भी 1 है, इसको भी 1 करना है, यानी कि क्या करना होगा यहाँ पर, ये यहाँ पर ये है 11 के लिए। ठीक है जी, ये जो 12 होता है याद रखना है, 12 के ऊपर होता है 1100। ठीक है जी, 1100। तो यानी यहाँ तक पहुंच गए ना, यहाँ तक आपने क्या करना है, 1100 किधर होगा, 12 के ऊपर आएगा। उसके बाद जब 13 है तो 13 पे क्या होगा, 1 1 0 0 तो हो गया ना, तो 0 1 फिर 1 0 फिर 1 1। तो ये इस तरह से होगा, 15 के ऊपर ये होगा। ठीक है जी, अब यहाँ से हमने जो है वो देखा 15 तक काउंट किया। ठीक है ना, अब जैसे कि 15 तक कैसे था ये देखिए इस फॉर्मूले से, तो ये तो हमने, ये तो पता है। अब एंड और एप्सिलॉन करते हो फिर क्या होता है, 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, ऐसे होता है ना। अच्छा, तो अब आपने क्या किया, 2 की पावर 4। ठीक है, क्यों, क्योंकि 4 बिट्स हमने यूज किए। आप ज्यादा भी कर सकते हो, 5 6 तक। तो इसका क्या मतलब होगा, कितना होता है ये, ठीक है, 4 4 16 16 माइनस 1 करो 15, तो 15 तक काउंट किया। ठीक है, अगर मैं 2 की पावर कर दूं 5 इज इक्वल टू, तो ये होगा आपके पास 32 माइनस 1 इज इक्वल टू 31। 31 तक काउंट कर सकते हो फिर आप। ठीक है, अगर हम ये के ऊपर नंबर ऑफ बिट्स है, यानी नंबर ऑफ बिट हमने 4 लिया था तो हमने 15 तक किया। नंबर ऑफ बिट अगर आप 5 तक करते हो तो आप 31 तक काउंट कर सकते हो। ठीक है, अब जो है वो हम इन बाइनरी नंबर्स की एप्लीकेशन को देखते हैं कि एक काउंटिंग सिस्टम होगा, सिंपल सा काउंटिंग सिस्टम। ठीक है, उसको देख लेते हैं। यानी कि बाल्स है, ठीक है जी, उनको हमने दिखाना किस तरीके से है, उसको हमने वेव फॉर्म की शक्ल में दिखाना है। यानी कि जो इनपुट होती है वेव फॉर्म की शक्ल में जाती है ना, डिजिटल वेव फॉर्म। ठीक है जी, तो उससे फिर आउटपुट निकलता है। तो हमने क्या करनी है, काउंटिंग। ठीक है, 1 2 3 4 ये तो होगा डेसिमल में, बाइनरी में दिखानी है, बाइनरी में काउंटिंग दिखानी है। कैसे होगा ये देखिए, हम जो है हम वेव फॉर्म दिखाएंगे। सबसे पहले इनपुट जो होती है ना वेव फॉर्म की शक्ल में, ऐसे ऐसे, टाइम ज्यादा ले लिया आपने, ऐसे मतलब ये होगी आपके पास, ये क्या है, ये जो पल्सेस है ना, ये एक्चुअली ये आपके पास हो गई फर्स्ट बॉल, ये आपके पास हो गई सेकंड बॉल, ये आपके पास हो गई नौवीं बॉल। अब ये आपके पास है क्या, इनपुट इस तरीके से आ रही है। ये जो इस तरह से इनपुट आ रही है, यहाँ पर हमने सबसे पहले बनाना क्या है, हम यहाँ पर बनाएंगे काउंटर। यहाँ होता है काउंटर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इस तरह 4 लाइंस लेनी है।
4 लाइंस क्यों? क्योंकि बाकी जो वेव फॉर्म्स होती हैं वो जो स्क्वायर वेव फॉर्म होती है उसके साथ में सिंक्रोनाइज होती है, तो इसीलिए सबसे पहले यहाँ पर आपने स्क्वायर वाली वेव फॉर्म लेनी है, जो कि ये बाल्स आ रही है इनपुट में, वही सबसे पहले यहाँ पर। तो किस तरीके से आप बनाएंगे? ठीक है, अब आपने कितनी बाल्स है? 9, तो 9 पल्सेस बनाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास एक। अब यहाँ पर आप बाल काउंट, ठीक है, ये क्या है आपके पास? बाल काउंट है। बाल काउंट पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं। ठीक है, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। अब बाकी जो वेव फॉर्म्स होती हैं इसके साथ सिंक्रोनाइज होती है, ठीक है, स्क्वायर वेव फॉर्म के साथ में। ठीक है, अब उसको कैसे बनाना है हमने? ठीक है जी, तो उसके लिए सबसे फार्मूला हमारा क्या होता है कि 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, इस तरीके का वेट होता है ना। तो करना क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है? आपने 0 0 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आपने इस तरीके से करना, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ये हो गया 0 0 1 1 0, ये 0 और ये 0, और ये 1 और ये 1, ये 0 और ये 0। उसके बाद में ये आपके पास हो गया 2। अब 2 की पावर ये हो गया 4, यानी 4 आपको क्या रिक्वायर्ड है भाई? यहाँ पर आपके पास 4 बिट्स हो जाएंगे, वो 0 0 में, यानी कि 4 0 आएंगे यहाँ पर। उसके लिए आपको करना क्या है? ऐसे 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 और ऐसे। तो देखो भाई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, यहाँ पर 2 की जगह। अब उसके बाद 8। ठीक है, 8 0 हो गया। उसके लिए आपकी जो वेव बनेगी ऐसे बनेगी, ऐसे। तो 1 2 4 5 6 7 8, और ये 1 और ये 1। तो आप जरा इसको यूं भी कर सकते हैं, ये देखें जी इस तरह। अब इसकी टाइम देखने के लिए ऐसे, ये सिंक्रोनाइज होती है स्क्वायर वेव फॉर्म के साथ, तो उसको ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके पास होगा टाइम। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने मिनट्स लगे हैं? यहाँ पर लगा होगा डिकोडर। ठीक है, यहाँ लगा होगा डिकोडर। ये क्या करेगा फिर? ये दिखाएगा इस तरीके से 7 सेगमेंट डिस्प्ले। ठीक है जी, इस तरीके। तो ये आपके पास एक सिंपल काउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ बाइनरी नंबर हो जाएगा। ठीक है, टेबल से हमारे पास क्या था? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 4 बिट वाला हम बनाएंगे। तो उसमें क्या था? 0 0 0 0, फिर 0 1 1 0। ठीक है, 0 0 0 0, उसके बाद इसके लिए 1 1।
उसके बाद ये 1 0 0 और ये 0, तो 0 1, ठीक है जी। ये इसके लिए, 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 ये पांचवें के लिए है 0 0 0 1, यहाँ 1, यहाँ 0, और ये 1 1 1 और ये 0। अब 7 के ऊपर, ठीक है, ये हो गया 0 0 0 1 1 0, ठीक है। अब उसके बाद 0 1 1 1, अब 8वें पर 1000 होता है ऐसे। अब 9वें पर क्या हुआ, 0 0 है तो ये 0 1, ये तो ये बाइनरी निकल के आएगा नंबर, ये बाइनरी नंबर है इस तरीके से, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो भी पल्सेस हैं, ये बाल है, फर्स्ट बाल, सेकंड बाल, थर्ड, नाइन्थ बाल, 9वीं बाल, टाइम ज्यादा शौक रहा है यहाँ पर हमने, ये टाइम के लिए होता है। यहाँ पर हमने बाल काउंट लिखा हुआ है, और ये जितनी पल्सेस है उसका मतलब उतनी क्या है, बाल, पहली बाल, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरह काउंटर के जरिए यहाँ पर जाएगी पल्सेस। ये डिकोडर यहाँ पर 7 सेगमेंट डिस्प्ले में हमें इस तरह से दिखा देगा।